हुगली जिला के सिंगूर नहीं होते तो ममता बनर्जी की सियासी रसक भी नहीं होता। 2006 साल में हुगली जिला के सिंगूर से ममता बनर्जी ने जमीन को लेकर आंदोलन शुरू की। उसके बाद वो किसानों के रोल मॉडल बन गए। 2006 साल के इस आंदोलन के बाद 2009 साल और 2014 साल में इसका रिफ्लेक्ट सांसदीय निर्वाचन पे पड़ी। 2009 और 2014 साल में यहाँ से रत्ना देनाग ने भारी जीत हासिल की और तृणमूल कांग्रेस की झंडा फैला दी। लेकिन 2019 साल में अभिनेत्री लॉकेट चटर्जी ने यहाँ से भाजपा की उम्मीदवार बनी और भारी वोटों से यहाँ से जीत हासिल की। लेकिन ममता बनर्जी इस बार चाहती है कि जीत की वो लिगासी उनके पास ही रहे और इसी के लिए रचना बनर्जी, जो कि बंगाल की दीदी नंबर 1 की होस्ट रह चुकी पॉपुलर अभिनेत्री है, उनको जंग के मैदान पे उतारा है। तो इसी के लिए इस बार हुगली क्षेत्र बन गई है हॉट सीट। हुगली की पहचान एक सिंगूर है, दूसरी यहाँ की जूट मिल। एक से किसान जुड़े हैं और दूसरे से मजदूर, और इन दोनों से ही जुड़ी है यहाँ की पॉलिटिक्स। सीधा सीधा कह लें तो जिधर किसान जिधर मजदूर, उससे हुगली की जीत नहीं दूर। पिछली बार बीजेपी की लॉकेट चटर्जी करीब 73,000 वोट से जीती थी। बीजेपी ने इन्हें फिर से मौका दिया है। ये जहां जा रही हैं, जहां वोट मांग रही हैं, जूट मिल और सिंगूर की इसी बात को उछाल रही हैं, क्योंकि इन्हें पता है वोट की सबसे मजबूत धारा यहीं से आ रही है। 200% आशावादी है। जनता का आशीर्वाद है। मोदी जी का नेतृत्व में जैसा देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा ही पश्चिम बंगाल में भी सुनामी, मोदी जी का सुनामी चल रहा है और हम लोग 35 सीट वहाँ पे देंगे, मोदी जी को देंगे। आपका जो प्रतिद्वंदी है रचना बनर्जी, इसको कैसे देख रहे हैं? स्वागत है। मिल के बारे में, आपका जो मिल है उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, जूट मिल के लिए बहुत सारी यूनियनबाजी यहाँ पे तृणमूल लोग करते हैं यहाँ पे, और सिस्टम को पूरा खराब कर दिया है। जो उनके साथ मालिक के साथ श्रमिक लोगों का जो चुक्ति भी होता है, उसमें थोड़ा सा मतलब डार्क में रख के सबको चुक्ति किया है, उसको नॉलेज में नहीं है, इससे जूट मिल भी बंद हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जूट का प्रधानमंत्री जी ने जो प्रायोरिटी देते हैं फ्यूचर में, जूट मिल और जूट लेबर के लिए बहुत कुछ वेट कर रहा है उनके लिए। समझ गए होंगे इस बार हुगली के चुनाव में सिंगूर और मजदूर कितना मैटर कर रहा है। लॉकेट चटर्जी का फोकस इन्हीं खास वोटर्स पर है, जिसमें सबसे ज्यादा अप्रवासी मजदूर गैर बंगाली हैं, जिनकी वोटिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। यह उसी को वोट देने की बात कर रहा है जो मिल और मजदूर की बात कर रहा है। हम लोग का जो इलेक्शन मतलब ये 2022 में 6 महीने यहाँ मतलब मिल बंद था, तो वहाँ इलेक्शन भी टाइम था। सुनिए ना, इलेक्शन भी टाइम था, लेकिन लॉकेट चटर्जी का कोई नामो निशान नहीं, कुछ नहीं, आई नहीं, एक बार भी नहीं। केंद्र सरकार का योजना सब मिला है क्या आपको? केंद्र सरकार का लेकिन उगलेगा नहीं। आपके पास भी आएंगे? लेकिन उगलेगा नहीं। आप हमसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं। पार्टी चेंज कर दिया, उगलेगा नहीं। क्या क्या बताना है? देखिए, ये दादा तो बोल रहे हैं कि लॉकेट चटर्जी आई नहीं। देखिए 5 साल में लॉकेट चटर्जी कम से कम यहाँ 10 बार आई हैं। ठीक है, हम लोग का जूट मिल लेकर बार आई हैं। अभी फिलहाल जूट मिल बंद था, वो आई। एक बार हम लोग को आंदोलन चल रहा था, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, तो उसमें आई, हम लोग को सांत्वना दी। ये लड़का तो काम नहीं कर, ये लोग तो मिल में काम नहीं करता है, ये बेचारा तो मिल में काम नहीं, मिल में हम लोग करते हैं। हम लोग मजदूर हैं, कैसे घर चलता है, कैसे संसार चलता है, वो सब हम लोग जानते हैं। लेकिन ये लोग टीएमसी वाला जबरदस्ती जोर जबरदस्ती क्या कहता है, यहाँ का चेयरमैन कहता है कि जिसको जो लगेगा होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, वो हम लोग देंगे, इलेक्शन का बाद भी इलेक्शन बाद देख लेंगे। ऐसा धमकी। हम लोग का मिल में काम से बैठा दिया जाता। अभी हम लोग काम से करके बात कीजिए। अभी आपके पास भी आएंगे? काम से बैठे हुए हैं हम लोग। ये देखिए, ये बैठा है, ये लड़का बैठा है, ये लोग सब कोई बैठा क्यों है? रुकिए बैठा क्यों? ये टीएमसी का गुंडागर्दी से बैठे हुआ है, जबरदस्ती मिल में बोल रहा है। हम लोग एक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, किसी का बात सुनाई नहीं देगा। आप डिपार्टमेंट में काम करते हैं, 20 से 25 साल काम किए हैं। अब बोला क्या दूसरा डिपार्टमेंट में जाओ? ये टीएमसी वाला जबरदस्ती करवा रहा है हम लोग से काम। मोदी जी ने क्या क्या नहीं दिया बोलिए तो? जन धन योजना है, हर जल से नल है,
घर का दिया, हर चीज दिया है। हाँ, ये लोग को मिल के घोट कर बैठ गया। 30 आदमी को गेट बार किया, ये जबरदस्ती। दीदी के लिए हुगली बड़ा चैलेंज है। सिंगूर के किसान भी छला हुआ महसूस कर रहे हैं और झूठ मजदूर ममता पर मैनेजमेंट से मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, टीएमसी का कॉन्स्पिरेसी है। हमने पूरा काम किया, एमपी लैट का काम किया। टीएमसी लोग काम पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने पूरा काम किया, जनता के लिए काम किया है, सेवा किया है। एक बात बोल सकती हूँ कि यहाँ पे जो लोग टीएमसी का है, इसमें बहुत तोलाबाजी, सिंडिकेटबाजी किया है। लास्ट 5 सालों में हम लोग जो भी किया, लेकिन हम लोग चोर नहीं, हम लोग डकाइत नहीं, हम लोग सिंडिकेट तोलाबाजी नहीं किया। सिंगूर के बारे में क्या कहना है? सिंगूर में हम लोग का सरकार आएगा तो टाटा ही वापस आएगा, लेकिन अभी जो सरकार है उन्होंने जमीन पूरा सुप्रीम कोर्ट में रख दिया है और खेती भी नहीं हुआ और इंडस्ट्री भी नहीं हुआ। तो हम लोग चाहते हैं कि जो सिंगूर का लोग चाहते हैं कि इंडस्ट्री हो, वहाँ पे खेती होने का कोई सिचुएशन ही नहीं है, जमीन का स्थिति नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि खेती हो, इंडस्ट्री हो और टाटा ही वापस है। टाटा भी आग्रह प्रकाश किया है, जब तक ममता बनर्जी रहेगा यहाँ पे वो नहीं आएगा। और लॉकेट चटर्जी इसी चिंगारी को भड़का रही हैं। ममता दीदी इससे पार नहीं पा रही हैं, लिहाजा इस बार दीदी नंबर 1 को यहाँ से लड़ा रही। देखिए, दीदी ने मुझे लेके आए हैं यहाँ पे। अभी मैं यहाँ की प्रार्थी हूँ और जी जान से कोशिश करूँगी कि लोगों का मन जीत लूँ और कोशिश करूँगी कि सबके साथ रहूँ और सबके लिए काम करूँ। इसी जगह से आपका चुनावी क्षेत्र से आपका जो प्रतिद्वंदी है वो लॉकेट चटर्जी है, जो काफ़ी टाइम से आपका कोलीग भी रह चुकी इंडस्ट्री में। उनके बारे में क्या बताना है, क्या हाल रहा है? देखिए, कोलीग तो बहुत साल पहले थी, उसके बाद उसने काफ़ी साल पहले ही पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर ली है। बहुत साल हो गए उसको। शी इज़ अ वेरी सीनियर इन पॉलिटिक्स। नमस्कार। तो इसीलिए मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। वो अपना काम करेगी, मैं अपना काम करूँगी। और देखिए, वोट तो ऐसा चीज़ है कि लोगों के ऊपर सब कुछ है, तो जनता जैसे सोचेंगे उनके लिए जो सही लगेगा वही वो लोग करेंगे। हम लोग का काम है सबके पास जाना, सबको कहना क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन लोगों के लिए भी यही बात है कि वो लोग भी सोचेंगे पिछले 5 साल से उन लोगों को क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। वो लोग अपने विचार से वोट देंगे। ये रचना बनर्जी हैं, दीदी नंबर 1 शो करके सुर्खियों में आई थी। इनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। ममता दीदी को लगता है दीदी नंबर 1 के चाहने वाले लॉकेट चटर्जी को घर बैठा देंगे और रचना बनर्जी को दिल्ली पहुंचा देंगे। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि दीदी नंबर 1 शो में ममता बनर्जी रचना बनर्जी के साथ नजर आई थी। दीदी को दीदी नंबर 1 पर भरोसा है, इसीलिए रचना बनर्जी भी अपनी फैन फॉलोइंग को चुनाव के लिए रिचार्ज कर रही हैं। वोटर्स की हर डिमांड को पूरी कर रही हैं, सेल्फी खिंचवा रही हैं, हाथ मिला रही हैं, घर जाकर मैन टू मैन कांटेक्ट कर रही हैं और दीदी को हुगली गिफ्ट में देने का वादा कर रही हैं। मैं अपना काम करूंगी और लॉकेट अपना काम करेगी। देखते हैं। ये चुनाव क्षेत्र से आप आखिर जीत के आती हो तो पहले काम क्या होगा आपका? देखिए, सबसे पहले तो ऑफिस में बैठना है और सबसे बात करना है और पूछना है और देखना है और सोचना है कि क्या क्या हुआ है पिछले 5 साल 10 साल से यहाँ पे। पिछले 5-10 साल से क्या क्या काम यहाँ पे हुआ है ये पहले देखना पड़ेगा और फिर बाद में लोगों से मिलना है और उन लोगों को क्या क्या कंप्लेंट्स है, उन लोगों को क्या क्या सुख दुख सब कुछ तो सुनना पड़ेगा। सुनने के बाद फिर जाके हम लोग डिसीजन लेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं। उधर लॉकेट चटर्जी भी जानती हैं इस बार टक्कर दीदी नंबर 1 से है, इसीलिए वो हुगली के उस पॉइंट को टच कर रही हैं जहां पर दीदी लैग कर रही हैं। हुगली के रिवर बेल्ट में जूट मिल है, उसमें नॉन बंगाली हिंदी भाषी दूसरे राज्यों से आए मजदूर काम करते हैं, जिनमें से ज्यादातर बंगाल के वोटर भी हैं और बीजेपी उन्हें ही अपने पाले में करने की कोशिश में है। नई फैक्ट्रियां नहीं लग रही हैं, पुरानी जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद होती जा रही हैं, रोजगार के नए अवसर तैयार नहीं हो रहे हैं। हम जूट मिल में काम करते हैं, साधारण युवक है, 4 से 80 रुपया हम लोग काम करते हैं। लेकिन अभी जो सिस्टम हो गया मिल में, जहां हम लोग 20 साल 16 साल काम कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि दूसरा डिपार्टमेंट में जाइए।
बोलिए एक और डिपार्ट से दूसरा डिपार्ट जाना अभी के समय, हम लोग को 40 साल उम्र हो गया है, अभी के समय वो जगह पर हम लोग काम करना बहुत असंभव की बात है। रेट भी वही रेट दे रहा है, कोई ज़्यादा रेट भी नहीं दे रहा हम लोग के लिए। हाँ जब भाई अब कंपनी चाहिए, क्या चाहिए हम लोग को भी लॉकेट को चाहिए। देखिए अभी हम लोग को जैसे भेज रहे हैं, कुछ पैसा ही बढ़ेगा, आमदनी बनेगा, खटने दीजिए ना, पैसा ही कुछ बढ़ाइए ना, तो हम लोग राजी है काम करने के लिए। अभी बोलेंगे जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, नहीं तो घर जाओ, ये तो कोनो बात नहीं है ना। लेकिन जो हम लोग का मेन समस्या है मिल में हम रोजी रोटी कौन मिल का समस्या समाधान कर सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए मिल का समस्या यदि दीदी हम लोग का कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और उसके छोड़ के कोई भी आएगा हम लोग का मिल का समस्या दूर कर देगा, वो भी अच्छी बात है। जो करेगा उसी को हम वोट देंगे। लॉकेट चटर्जी इसके लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं। बात सिर्फ यही नहीं है, हुगली में सबसे बड़ा मुद्दा सिंगूर के किसान है। जब से सिंगूर से टाटा फैक्ट्री वापस गई है, ये इलाका हाशिए पर चला गया है। किसानों की जमीनें वापस तो मिली, लेकिन वहां खेती नहीं हो सकती है। आज वहां के किसान परेशान हैं, बोल रहे हैं टाटा की फैक्ट्री लग जाती तो नोएडा जैसा मुआवजा उन्हें मिलता, और भी उद्योग आते, सिंगूर एक नया टाउन बन जाता, कारोबार चल पड़ता। कि सिंगूर के लिए जो हमारी नेत्री है ममता बनर्जी, वो तो बहुत कुछ कर चुकी है ऑलरेडी। इसके आगे में जो भी हो रहा है सब अच्छा ही हो रहा है। काफ़ी फैक्ट्रीज आ रहे हैं, और कृषक जो हम लोग का जिसको लेके हम लोग का आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उन लोगों के लिए भी दीदी काफ़ी कुछ किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट से जो राय आया है उसी के हिसाब से सिंगूर का जो डिसीजन था वो लिया गया है। तो इंडस्ट्री भी है और साथ साथ ये बहुत सारे किसान भी है, तो दोनों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। इसके बारे में क्या? किसान लोगों के पास तो रहना ही चाहिए, किसान लोगों को सपोर्ट तो करना ही चाहिए। और दीदी ने भी यही से आंदोलन स्टार्ट किया था सिंगूर के लिए कि किसान लोगों का सम्मति लेके जो कुछ होगा होगा। ऐसा नहीं कि शी वॉज अगेंस्ट फैक्ट्रीज और शी वॉज अगेंस्ट टाटा और शी वॉज अगेंस्ट एनी वन एल्स। शी वॉज नॉट अगेंस्ट दैट। कोई भी सीएम ऐसा नहीं हो सकता है। शी वॉज ओनली अगेंस्ट दैट, ज़बरदस्ती कुछ मत करो, सबका राय लेकर अगर उन लोग का सम्मति है किसान लोगों का तभी वहाँ पे कुछ काम करो, अगर नहीं है तो मत करो। यही लेके आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग भी उसी को फॉलो करेंगे। इसके बारे में कितना निश्चित है वो तो मुझे नहीं पता है, हम लोग अपना काम करेंगे, वो तो लोगों को पता होगा क्या होगा। आप तो निश्चित होंगे ना? मेरा तो पॉजिटिव साइन है, मुझे लगता है कि हो जाएगा, पर पता नहीं है। थैंक यू। बंगाल की दीदी नंबर 1 से बातचीत हो रही थी, और वो जो बता रहे कि बंगाल की आशीर्वाद उन्हीं के साथ रहेंगे। हुगली के चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा है। लॉकेट चटर्जी ममता की लाइन से एकदम उलट दावा कर रही हैं। कह रही हैं वो जीतेंगी तो बीजेपी टाटा को वापस सिंगूर में लाएगी, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा का उन्होंने खराब किया ममता बनर्जी ने। कोर्ट में भी मूव करेंगे इसके लिए? डेफिनेटली हमारा सरकार आएगा तो हम लोग करेंगे। ममता ने मुख्यमंत्री होकर उसको छोड़ दिया था, कि किसान को भी छोड़ दिया, इंडस्ट्री भी भगा दिया था। तो हम लोग चाहेंगे कि आज के डेट में युवा लोग इंडस्ट्री चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, फैक्ट्री चाहते हैं। तो जमीन जब है, जब खेती वहाँ पे नहीं होगा, तो हम लोग टाटा को ही वापस लेके आएंगे। लेकिन दीदी नंबर 1 क्या कहना है, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी से किसान नाराज नहीं है, किसान टीएमसी के साथ है। और अभी जो ये रचना दीदी हमारे यहाँ आए हैं ना, बहुत खुश हुए, क्योंकि जाने माने पहचाने एक फेस है। रचना बनर्जी का नाम बहुत दूर तक फैला हुआ है। उन्होंने पहले तो एक हीरोइन थी, फिर दीदी नंबर 1 में भी हीरोइन है, और जो औरतें उनके पास आते हैं, मैं सोचती हूँ सब एक हीरोइन है। हम सब लोग घर के औरत हैं, मगर एक हीरोइन है। अच्छे प्ले हम प्ले करते हैं विदाउट स्क्रीन। इन माय फैमिली हम लोग एक माँ है, एक बहन है, एक औरत है, एक बीबी है, और एक सक्सेसफुल मदर। हमारा सबका बच्चा बड़ा हो गया, शादी करा दिए, घर हो गए, तो इसीलिए हम सोचती हूँ ये दीदी का जय तो होगा ही। उनका कांग्रेस का जो प्रार्थी है यहाँ से दीदी नंबर 1 रचना बनर्जी, उसके बारे में क्या राय है आम जनता? क्या बोले, देखिए उनका जो बात है, मानुस अभी पहले चाहते हैं काम, लेकिन उन्होंने जब प्रचार चालू किया सिंगूर से, हम लोग देखे हैं, जब हुगली में उन्हें आए हैं, बोला कि धुआं के धुआं देख रहा है, इतना शिल्प हुआ। लेकिन अब देखिए सिंगूर में हम लोग यहाँ से टाटा चला गया, ये बहुत दुख का बात है। जहाँ शिल्प होना चाहिए था ये लोग भगा दिया, ये बहुत खराब है।
कोरोना पीरियड में जो वैक्सीन का उज्ज्वला योजना का रुपया भेटा है। लेकिन बात है कि अभी ये जो बंगाल में जो राजनीतिक जो CPM वाला सिखाया है, जो पार्टी का नेता का धरने से तब मिलेगा, तृणमूल भी वही भी करता है। लेकिन उज्ज्वला योजना का जो योजना जो सुविधा जो लाभार्थी है ना, वो लोग बोला है एक ऐसा बात है, हम घर घर में रुपया मिल गया 500 रुपया करके, हमारा गैस मिल गया फ्री में, चाल मिल गया। मोदी जी स्वयं भगवान का अवतार है। ये तो जो पैसा है वो तो ममता दीदी भी देती है। ममता दी पैसा देता है, लेकिन वो तृणमूल का आदमी को देता है और आम जनता को नहीं देता है। आप लोग को नहीं मिलता है? हम लोग को नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग तृणमूल का झंडा नहीं धरता है। आम आदमी हो इसलिए आम आदमी है इसलिए नहीं मिलता है। हम लोग हिंदुत्व का साथ है, हिंदुत्व के लिए भाजपा आगे चल रहा है, हम लोग भाजपा का समर्थक है। हुगली संसदीय क्षेत्र यहाँ का 7 विधानसभाओं में से सबसे महत्वपूर्ण है सिंगूर, क्योंकि 2006 साल में यही से जमीन को लेकर आंदोलन शुरू हुआ था और इस आंदोलन का नेतृत्व दिया था बंगाल की अभी की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने इस जमीन को लेकर काफ़ी आंदोलन किए। आंदोलन के बाद यहाँ से टाटा नैनो की कारखाना गुजरात चली गई, लेकिन यहाँ का जो आम जनता है, जो आम आदमी है, उनका मानना है कि जैसे कि यहाँ पर उद्योग भी रहे और इसके साथ साथ कृषि भी बना रहे।